जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए किस संगठन ने सिंगल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है? तो दोस्तों, किसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है? तो दोस्तों, यह किया है टीसीएस ने। यह टीसीएस ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार हाल ही में किसने $100 बिलियन की संपत्ति वाले पहले महिला बनने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? तो दोस्तों, ऐसी कौन सी महिला है जो $100 बिलियन की पहली संपत्ति वाली महिला बनी है? तो दोस्तों, यह बनी है फ्रैंकोइस बेटनीकोट मेरियन। फ्रैंकोई बेटनिकन ओरियन बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, ब्रिक्स की अध्यक्षता समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय को मजबूत करना इसका आदर्श वाक्य है। और दोस्तों, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता करी है वह किस देश ने करी है? तो दोस्तों, यह करी है रूस ने। यह रूस ने करी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी हाल ही में सरकार के प्रोडक्शन लीड इंसेंटिव यानी दोस्तों PLI योजना के लिए पात्र बन गई है? तो दोस्तों, यह बनी है ओला इलेक्ट्रॉनिक्स बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यह प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो यह योजना है, इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें होता है, जैसे कि दोस्तों 1 लाख की गाड़ी है, 1 लाख की कोई गाड़ी है, उसमें दोस्तों गवर्नमेंट अपनी तरफ से 15-20 हज़ार रुपये की जो भरपाई है वह करती है। यानी दोस्तों 15-20 हज़ार रुपये की छूट वह भारत गवर्नमेंट दे रही है। इसमें वह अपनी जेब से भरेगी। तो दोस्तों, आपको जो ये ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है उसमें आपको छूट मिलेगी। और दोस्तों, ओला में भी आपको जो इंडिया की ओला है उनमें से खरीदनी पड़ेगी जो मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों, यह 15-20 हज़ार रुपये की जो छूट है इसका मकसद होता है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, MS स्वामीनाथन जो हैं यह हरित क्रांति के जनक हैं। और दोस्तों, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है BR कम्बोज को।
BR कम्बोज को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय किस राज्य ने 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन बनाने के लिए यह लॉन्च की हैं? तो दोस्तों यह की हैं असम राज्य ने। असम राज्य ने 2025 तक 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें दलितों और आदिवासियों की जो पीड़ा है उसे देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन यानी दोस्तों जो वृद्धा पेंशन होती है उसकी सीमा 60 वर्ष होती है, उसे घटाकर 50 वर्ष किस राज्य ने करा है? तो दोस्तों यह करा है झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य ने करा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ई-कॉमर्स क्षेत्र में बिन्नी बंसल के नवीनतम स्टार्टअप का नाम क्या है? तो दोस्तों बिन्नी बंसल जो हैं यह ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नया स्टार्टअप ला रहे हैं और दोस्तों इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है बी पक्ष है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह जो काम करेगा, यह जो दोस्तों कंपनियां होती हैं इनके लिए लोगो और दोस्तों इन्हें कंटेंट देगा। और दोस्तों बिन्नी बंसल का आपने नाम नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, बिन्नी बंसल जो हैं दोस्तों इनका फ्लिपकार्ट में साझेदारी 50% साझेदारी थी और दोस्तों यह फ्लिपकार्ट से हटकर अब दोस्तों इन्होंने यह पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में किस डिजिटल भुगतान ऐप ने ई-कॉमर्स लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा भुगतान ऐप है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है? तो दोस्तों यह लाइसेंस दिया है टाटा पे को दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किया इंडिया के नए दोस्तों यह है की इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों की इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया है गांगुली को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय माइंड बोल्ड बेलसेंस दिवस पृथ्वी वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय माइंड बोल्ड बेलसेंस दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 3 जनवरी को।
3 जनवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 को किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों यह मनाया है DRDO ने। DRDO ने 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में निबिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों निबिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं गीतिका मेहता बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने जा रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है राजस्थान राज्य कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांस के AFD और जर्मनी के KfW बैंक के बीच भारत के साथ $100 मिलियन ऋण चर्चा का फोकस किस मिशन पर है? तो दोस्तों इसका फोकस जो है हमारे भारत का, यह है दोस्तों अमृत पर, यानी दोस्तों अमृत ट्रेन जो है उस पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ समापन हुआ, जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है? तो दोस्तों स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहाँ पर समाप्त हुआ है 2023 का, और दोस्तों यह भारत में पहला स्ट्रीट फूड दिवस मनाया गया है, यानी दोस्तों फेस्टिवल मनाया गया है। तो दोस्तों यह समापन हुआ है नई दिल्ली में, यह नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पैक्स अनलिमिटेड प्लस एक्शन के सहयोग से मूर्ति ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है मिन्नी मैत्री, इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज दोस्तों हमें कुछ एडवांस क्वेश्चन मिल गए थे, तो दोस्तों हमने वह इस क्लास में लगा दिए। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज भाई इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों निशा ठाकुर और राज भाई से फिर भी आशा करता हूँ वो डेली की तरह इसका आंसर फिर से भी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करना है? तो दोस्तों यह आंसर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों इटली, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में रखा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों स्पेन। आंसर कमेंट करके दें।
और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों एक स्कीम हम लाने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपकी हमें मदद चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी पैट, यूपी लेखपाल, यानी दोस्तों यूपी के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और दोस्तों एसएससी जीडी हुई और दिल्ली पुलिस हुई, ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप सभी को क्लासेस देना चाहते हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ प्रावधान ये है, जिस दिन हमारी वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आपके लिए हम डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी के कोर्स, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं आपको पढ़ाने वाली, वह आपको पेड में यानी अपने ऐप में जाकर बेचती हैं। और दोस्तों हम चाहते हैं वो कोर्स ना बेचकर हम अपने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वह कोर्स आपको फ्री दें। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं फ्री में आपको ऐसे कोर्स मिलें, तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे 10,000 व्यूज़ जितने आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आप सभी को यह कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे दयालु एकेडमी पे आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों शेयर करना। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।